नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल पे। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो है कार्ड प्रोडक्ट से रिलेटेड। अगर आपके अकाउंट में कोई भी फ्रॉड हो जाता है, कई बार आपके अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं और आपको इसकी जानकारी नहीं रहती है, तो वो कार्ड के माध्यम से आप अनजाने ही किसी को कार्ड वगैरह का जो नंबर है और OTP है वो शेयर करते हैं, या किसी अन्य तरीके से आपके कार्ड के ज़रिए पैसे निकल जाते हैं, आपके खाते से पैसे निकल जाते हैं। तो उसको कैसे रोका जाए, और अगर हो गया है, वो घटना हो गई है, तो आप अपने पैसे को कैसे वापस ले सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में पूरी तरह हम जानकारी देंगे। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि ये कितने टाइप के फ्रॉड हो रहे हैं, किस तरह से आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। सबसे पहले तो जो आम बोलचाल, आम भाषा है, उसका आपको एक कॉल आता है, वह आपका कार्ड नंबर पूछता है और उसके बाद आपको OTP आता है। मैं ब्रांच मैनेजर बोल रहा हूँ, मैं हेड ऑफिस से बोल रहा हूँ, और उस OTP को डाल के वो आपका पैसा निकाल देता है ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से। तो इस टाइप का फ्रॉड तो आपके अकाउंट में ये आम है, जो होता है, जो डिफरेंट कॉल सेंटर में लोग करते हैं। तो आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले जैसे ही आपको इस टाइप का कोई भी फ़ोन आता है तो आपको शेयर जानकारी नहीं करनी है। अगर आपको आपने जानकारी दे दी तो वो आपका अपना पैसा निकाल लेगा। अगर चलो आपने जानकारी दे भी दी, आपके अकाउंट से पैसा निकलने लग गया है, तो आपको क्या करना है, आपको अपने बैंक में जो भी आपका कार्ड है उसके पीछे एक नंबर लिखा रहता है, जो आपके कार्ड को ब्लॉक करने के लिए होता है कि अगर कुछ अनहोनी हो जाती है तो आप इस नंबर पर कॉल कीजिए, तो आप अपना कार्ड ब्लॉक कर सकते हैं। तो आपको अपना अकाउंट नंबर याद होना चाहिए या कार्ड नंबर याद होना चाहिए। उस नंबर को आप अपने अकाउंट में, अपने मोबाइल पर सेव कर लीजिए या कहीं लिख लीजिए। अपना कार्ड नंबर भी कहीं सेव कर लीजिए, अकाउंट नंबर सेव कर लीजिए कहीं पर लिख के, और तुरंत ही आप कार्ड को ब्लॉक कर दीजिए, क्योंकि उसकी एक लिमिट है। कार्ड एक दिन में, जैसे एक कार्ड से किसी में 15,000 निकलते हैं, किसी में 25,000 निकलते हैं, तो वो ब्लॉक होने की एक उसकी लिमिट है। वो उतने ही पैसे निकालेगा और बाकी के पैसे नहीं निकलेंगे। कम से कम आप ब्लॉक कर देंगे तो वो पैसा नहीं निकल पाएगा। और इस स्थिति में दूसरी तरीके से वो किस तरह से आपके फ्रॉड कर सकते हैं, वो कई बार आप जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो वहाँ पर वो आपकी कार्ड की क्लोनिंग कर लेते हैं। क्लोनिंग करने के बाद वो आपका ही कार्ड जैसा दूसरा कार्ड बना लेगा, और रात को जब आप सोए होंगे तो पैसा निकालेगा। दिन को तो आपको पता चल जाएगा, आप तुरंत ही उसकी FIR वगैरह कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, तो रात को निकालते हैं। तो तीसरा क्या होता है, कई लोग होते हैं, वो बहुत से कार्ड वगैरह हाथ में रखे रहते हैं और किसी ATM के बाहर खड़े हो जाते हैं। ATM के बाहर खड़े होने के बाद जब देखते हैं कि कोई बुजुर्ग आ रहा है, कोई महिला आ रही है, कम पढ़ी लिखी आ रही है, जो इतना ये नहीं चलाती है ATM वगैरह, तो उसको कहेंगे चलो हम कर देते हैं ये काम, और आप जैसे वो पिन वगैरह आपसे डालने के लिए बोलेंगे, वो देख लेंगे और उसके बाद कहेंगे कि पैसा नहीं आ रहा है, और आपको आपका कार्ड वापस कर देंगे। लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि आपका कार्ड वापस हुआ है। जैसे वो SBI का कार्ड है तो आपको SBI का कार्ड वापस कर देंगे, लेकिन वो करेंगे कौन सा वाला, डिफरेंट वाला जो नहीं चलता है, तो वो वाला कार्ड आपको दे देंगे। आपका ओरिजिनल अपने पास रख लेंगे। जब आप वहाँ से चले जाएंगे उसके बाद वो पैसा निकाल लेते हैं। तो इसके अलावा एक नए टाइप का फ्रॉड होता है। जैसे आपको आएगा कि कई लोग आपको ये भी कहते हैं कि आपकी लॉटरी लगी है, आप एडवांस में इतना पैसा डाल दीजिए टैक्स का। ये तो आपको कभी भी नहीं डालना है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। अब दूसरी बात, आजकल जो नए टाइप का फ्रॉड आया वो आपके मोबाइल पे कहते हैं कि एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए, कोई ये अच्छा ऐप है, वो है। आपने डाउनलोड कर लिया तो आप जब भी कोई मोबाइल से अगर कोई ट्रांजैक्शन करेंगे, कोई एंट्री करेंगे या फ्लिपकार्ट, ये सो जहाँ भी आप अपना कार्ड डिटेल डालेंगे, वो तुरंत ही आपका पैसा, आपकी जानकारी उठा लेगा और उसके बाद वो पैसा उठा लेगा। अब दोस्तों, ये सब चीज़ होने के लिए प्रिवेंटिव मेजर तो मैंने आपको बता दिया, आपको कार्ड ब्लॉक करना है तुरंत ही और आपके नुकसान को कम से कम करना है। इसके बाद आपको, अगर अब ये हो गया आपके साथ, तो आप क्या करेंगे। आप इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि आप बैंक जाएंगे, बैंक को बताएंगे एक एप्लीकेशन की मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया है, और आप एक FIR भी लॉन्च करेंगे। आपके साथ फ्रॉड हुआ है ना, आप फर्स्ट स्टेज FIR लॉन्च करेंगे और उसके अलावा बैंक को भी आप देंगे। तो बैंक क्या करते हैं, कई बैंकों के पास जो कार्ड फ्रॉड का जो आपका कार्ड होता है उसमें इंश्योरेंस होता है, और उस लिमिट के अंतर्गत अगर वो फ्रॉड होता है तो आपको पैसा वापस मिल जाएगा। तो उतना पैसा, टाइम लगेगा, इसमें टाइम लगता है, 2-3 महीने का टाइम लग जाएगा, लेकिन आपको कार्ड का पैसा, आपका जो फ्रॉड हुआ है कार्ड के जरिए, ऑनलाइन जो भी फ्रॉड हुआ है आपके साथ, वो आपको पैसा मिल जाएगा। अगर आपको खुदा न खास्ता कुछ प्रॉब्लम होती है इसको लेने में, तो आप जो है बैंक को एप्लीकेशन दीजिए। FIR करना उसमें बहुत ज़रूरी है। FIR करने के बाद पूरी जानकारी आप देंगे कि आपके साथ किस तरह का फ्रॉड हुआ, वही चीज़ आप बैंक को भी देंगे। उसके अलावा अगर आपको किसी मतलब खुदा न खास्ता आपको पैसा नहीं मिल पाता है या कुछ तरह से दिक्कत होती है, तो आप बैंकिंग अम्बुड्समैन होता है, हर प्रदेश की राजधानी में लगभग RBI ने बैंकिंग अम्बुड्समैन रखे हैं। वहाँ एक आप सिंपल सा कागज़ में एक एप्लीकेशन डाल देंगे कि ये फ्रॉड हुआ था और इस दिन को मैं यहाँ हुआ था। तो फर्स्ट टाइम के मैटर पे, अगर फर्स्ट टाइम आपके साथ किसी टाइप का कार्ड फ्रॉड हो रहा है, इससे पहले आपके साथ नहीं हुआ है, तो बैंकिंग अम्बुड्समैन जो है आपको पैसा दिलाने में सहायता करता है, और आपको एक बार तो कम से कम बैंकिंग अम्बुड्समैन के जरिए पैसा वापस आपका मिल जाएगा। लेकिन ये सभी चीज़ें
टाइम लेती हैं, टाइम टेकिंग है, 2-3 महीना लग जाएगा आपको पैसा मिलते मिलते, तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो आप कोशिश कीजिए कि पहले तो आप प्रिवेंटिव मेजर कि आप इस तरह के किसी का शिकार न बनिए, और अगर आप शिकार बन जाते हैं तो इस तरह से आप तुरंत ही FIR वगैरह करके उस पैसे को वापस लेने की कोशिश कीजिए। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करने जा रहा हूँ। अगर आपको किसी भी तरह की कोई क्वेरी है, आपके साथ किसी भी तरह का कोई फ्रॉड हुआ है, तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में लिंक भेजिए या लिख के भेजिए आपको किस तरह का फ्रॉड हुआ है, तो उसके बारे में हम आपको सहूलियत देंगे कि आपको कैसे पैसा वापस मिल सकता है अगर अभी तक नहीं मिला है। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त कर रहा हूँ दोस्तों, धन्यवाद।